नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है हमारे देश में ऐसा प्रचलित है कि हमारे शरीर में लोगों के शरीर में भूत प्रेत घुस जाते हैं और फिर निकालने के लिए कुछ जगह बना रखी है, ऐसे मंदिर बना रखे हैं कि वहाँ पे जाएं, झाड़ा लगवाएं, पूजा पाठ करें, वहाँ दर्शन कर लें। वहाँ पे पंडित पुजारी वो आपके शरीर से भूत प्रेत निकाल देंगे। तो इस बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे देश में किस तरह से काम होता है इस विषय पे, उसके बारे में बात करेंगे और विदेशों में किस तरह से इस चीज़ को देखा जाता है और किस तरह भूत प्रेत निकालने का काम किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में एग्जॉर्सिज्म भी कहते हैं। तो मेरे साथ हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। पहले हम बात करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे देश में किस तरह से किया जाता है। देखिए, हमारे देश में ऐसी कुछ जगह हैं। वैसे तो गांव देहात में अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, जगह बनी होती है, ऐसे पंडित पुजारी होते हैं जो झाड़ा लगा के भूत प्रेत निकालने का काम करते हैं। पर कुछ ज़्यादा ही फेमस और बड़ी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे इस तरह के काम किए जाते हैं लार्ज स्केल पे। जैसे राजस्थान में एक मंदिर है जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहाँ पे ये जो बालाजी हैं ये हनुमान जी का ही एक दूसरा रूप है। वहाँ पर लोग जाते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से जाते हैं, जाके वहाँ पे जिनको ऐसी शिकायत है कि भाई भूत घुस गया शरीर में, भूत प्रेत शरीर में घुस गए, वो आदमी जो है साइकोलॉजिकली बड़ा परेशान सा हो जाता है। वो ऐसी मान्यता क्योंकि लोगों में है कि भाई भूत प्रेत घुस गया है, उसको वहाँ जाके निकाल दिया जाता है। तो वो जाते हैं, अलग अलग राज्यों से जाते हैं, जाके वहाँ पूजा पाठ करते हैं। कुछ खास जगह बना रखी है वहाँ पर सॉरी वहाँ पर कुछ प्रक्रिया वो करते हैं और उसके बाद वो भूत प्रेत ऐसा कि बताया जाता है कि निकल गया। मेरा यहाँ पे ये कहना है, वहाँ पे क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमको साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्परामेंट के हिसाब से काम करना चाहिए और आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। साइकियाट्रिस्ट लोग, साइकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो जाता है, कुछ बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारियां हैं जो बड़ी खतरनाक हैं, जैसे जिनमें से एक है बाइपोलर। इनकी वजह से इंसान का बिहेवियर कुछ अजीब सा हो जाता है। लोग उसको ऐसा समझ लेते हैं कि भाई भूत प्रेत आ गया, जो कि ठीक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो जी वहाँ पे जाके भूत प्रेत निकालने का जो ये नाटक किया जाता है, मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ पे बताया जाता है कि जी उसके शरीर में, उस लेडी के शरीर में भूत प्रेत आ गया और वो अपना सिर पटक रही है इधर-उधर, वहाँ जो रेलिंग है उससे मार रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा वैसे है, उसको उसको चोट नहीं लगती होगी ऐसे करते तो अगर? लगती है। यहाँ पे एक ये बड़ा पॉइंट है कि वो मार रही है, किस फ़ोर्स से मार रही है, चोट लगती है, नो डाउट। पर ऐसा भी बताते हैं जो उसको फ़ेवर करते हैं लोग कि ऊँचाई से गिर जाते हैं, उसको उठा के पटक देते हैं। अरे ये सब कहने की बातें हैं, जो ह्यूमन पोटेंशियल है, अगर भूत प्रेत है तो उससे बाहर के काम करके दिखाएँ ना। जो ऊपर से गिर रहे हैं उछल-उछल के 4 मंजिल, 6 मंजिल से ऊपर से ऊँचाई से जाके गिर के दिखाएँ, फिर देखेंगे कि क्या होता है कि क्या नहीं होता। उठाने की बात है कि भाई वज़न उठा लेते हैं, वहाँ 500 किलो का कोई पत्थर पड़ा हो, 500 1000 किलो कोई ट्रक पड़ा हो, उठा के दिखाएँ उसको। तो ये सब कहने की मतलब जो बातें भूत हैं। प्रेत होते हैं, वो खाली उछल-कूद बजाने के लिए आते हैं? हाँ, ये भी एक वो बड़ी अजीब ये सी बात ये कि मतलब भाई वो उछल-कूद मचाएँगे, इससे साबित हो जाएगा कि इसके शरीर में भूत-प्रेत घुस गया और हाँ। वहाँ पे जो है जादू-टोना कुछ करके और उसको निकाल देंगे। हुँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ह्यूमन पोटेंशियल से बाहर का कोई काम करके दिखाएँ, सुपर नेचुरल टाइप का कुछ काम करके, तब तो हम माने कि भाई हुँ। भूत-प्रेत वाली कोई बात है। हुँ। थोड़ा-सा सिर मार दिया उसमें, उछल-कूद कर लिए, उल्टी-सीधी हरकतें कर दी, इसका मतलब कि भूत-प्रेत है उसके हुँ, अंदर। हुँ। मेरा तो ऐसा मानना नहीं है, ये तो दिमागी जब हालत डाउन हो जाती है, डिप्रेशन या कोई बीमारी, केमिकल लोचा हो गया। कुछ फ़िल्में भी बनी जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस गांधी जी वाला जो उसमें दिखाया गया एपिसोड कि हमारा जो ब्रेन है, ऐसा हमारे सामने क्रिएट कर देता है, हैलुसिनेशन कर देता है। आपको उसमें दिखाया कि गांधी जी दिख रहे हैं उसको। तो मुझे नहीं लगता जी ऐसा कुछ है। अगर वास्तव में भूत प्रेत है तो कुछ ऐसा करके दिखाएं। पेड़ है, उसको बुलडोजर भी नहीं उखाड़ पाता आसानी से, पूरा का पूरा पेड़ जिस लेडी के शरीर में घुस गया उखाड़ के फेंक दे। ऊपर 4 मंजिल मंदिर के ऊपर चढ़ के ऊपर से जंप कर दे, कुछ भी ना हो, सीधे खड़े मतलब हो। ऐसा कुछ करके दिखाएँ जो ह्यूमन मतलब पोटेंशियल नॉर्मली से, ह्यूमन फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। हाँ,
तब तो हम माने, सिर को मार दिया कहीं पे, थोड़ी चोट मार दी, उछल कूद कर लिए, वो तो बहुत ईजी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उसमें सच्चाई है, ये सब कहने की बातें। दिमागी परेशानियां हैं, केमिकल्स का इम्बैलेंस है। अब किसी को आप दबा के, सता के, परेशान करके रखोगे, उसकी साइकोलॉजिकल हालत खराब हो ही जानी है। तो ये परेशानियाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भूत प्रेत ना तो शरीर में घुस सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना ही निकल सकता है। जब कोई चीज़ घुस ही नहीं सकती तो निकल भी नहीं सकती। ये तो था भारत के संदर्भ में। अब अभिषेक जी बताएंगे कि विदेशों में इसको किस तरह से लिया जाता है। जी बताइए। देखो, पुराने टाइम में लगभग 2000 से पहले विदेशों में भी यही माना जाता था कि डेमन्स होते हैं। भूत तो नहीं बोलते, डेमन्स बोलते हैं वो जनरली। बाइबल में जैसे लिखा हुआ, बाइबल को ज़्यादा फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन। अच्छा। और जनरली पहले भूत प्रेत क्या पोसेशन उस पर माना जाता था जो ज़्यादा धार्मिक है, जो ज़्यादा बाइबल पढ़ता है। मतलब बाहर के लोग भी धार्मिक हैं? हाँ, कुछ पार्ट है। अच्छा। अभी भी है। अब लोग एथिज्म की तरफ जा रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब साइंस पढ़ रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है भैया ये क्या है, ये तो बेकार की बिल्कुल चीज़। फेक चीज़ है। तो पर कुछ केसेस मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे दो दो बहुत मेजर बड़े केसेस हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पुराने टाइम पे भी ना लोग कैसे इसको फेक करते थे, या इसको बीमारी की तरह एक बीमारी की तरह मान के डॉक्टर ट्रीट करना चाहते थे, पर लोग ट्रीट कर नहीं पाते थे इसको। इस बारे में मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की थी जर्मनी की, एनली मिशेल। उसकी उम्र होगी लगभग 22-23 साल। अच्छा। और ये बात होगी लगभग 1975 से लेकर 1978 के बीच की। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसके अंदर कोई डेमन आ गया है। अपनी आवाज़ बदल के बात करना, कभी एकदम से जंप मारना बेड के ऊपर से, अच्छा। दीवार से मकड़ी उखाड़ के खा लेना, अच्छा। कीड़े पकड़ पकड़ के ढूंढना, कभी उल्टा होके चलना। अच्छा। ऐसी हरकतें। और उसकी जो आंखें थी, पूरी आंखें थी, वो इतनी लाल लाल रहती थी, भाग कर निकल आती थी। और ये ज़्यादा जो फेस था उसका पूरा, वो पूरा इतना बिल्कुल होता है ना, बहुत खाने के जो खाना ना खाए बिल्कुल डाइट हो जाए और बिल्कुल सूख जाए तो खाना का बिल्कुल ऐसा ऐसा हो गया बिल्कुल कि स्केलेटन टाइप का थोड़ा। ठीक है। अब उसका इलाज कराएं, उसके पेरेंट्स को लेके जाएं डॉक्टर के पास। डॉक्टर कह रहा कि पहले तो स्टार्टिंग में ये हुआ, स्टार्टिंग के मेरे पास 1975 की बात है कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि उसको डॉक्टर पे ले गए। डॉक्टर कहता कि तो बिल्कुल हमें तो कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, ये तो ठीक लग रही है मुझे कि उसकी जो दिल चेकअप किए बॉडी के सारे जो उसके नंबर्स थे वो सारे ठीक आ रहे थे। तो फिर इसको लेके गए और डॉक्टर के पास ले गए। तो जो अच्छे डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि इसको एपिलेप्टिक साइकोसिस उन्होंने बताया। मतलब बेसिकली क्या होता है इसमें सीजर्स होते हैं, मतलब दौरे पड़ते हैं आपको। और साथ में उसको पैरानॉइड डिवीजन भी था। मतलब उसे ऐसा लगता था कि कोई चीज़ है, उसे जो बाइबल की जो चीज़ें थी उससे नफरत हो गई थी। अच्छा। ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बहुत फेमस बीमारी, उसको वैसी उसे चीज़ें दिखने लगी थी उसमें। डॉक्टर ने कहा, पर उसके पेरेंट्स ने ये बात मानी नहीं। उसके पेरेंट्स बहुत धार्मिक थे। उन्होंने उसके ऊपर ऑलमोस्ट 67 जो भूत भगाने की क्रिया होती है ना, 67 बार ट्राई करी। और अब आपको पता है कैसे फेक करते हैं इसमें। अब हम चाहे हम पंडित बोल रहे हैं या मौलवी बोल रहे हैं, ऐसे उसमें प्रिस्ट बोल रहे हैं, उसमें इनको भी पता है ये चीज़ फेक है, पर वो ट्राई तो करते हैं। पर ट्राई में उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर देगा, जैसे उसको मारना, उसके मुंह में वो क्या कहता है पानी जो होता है ना, इनका पानी होता है इनका जो या वाइन होती है, वो जैसे मुंह में घुसा देना, ऐसे मंत्र पढ़ना, उस पर ऐसे ऐसे करना कि पानी छिड़कते हुए ऐसे बोलना। माला होती है, जो माला पहन वो जो क्रॉस की जो होती है, क्रॉस होता है स्किन में, उसको जस्ट ही पहना देना 2-4 ऐसे। तो उसके ऐसी हरकत करी, मतलब एक तरह से टॉर्चर पूरी तरह। मुझे केस लगा ये कि उस लड़की को ये केस उसके बाद में गया, किसी को जानने वाले रिलेटिव ने इसको केस को पुलिस को कंप्लेंट कर दी उसने। ये केस गया कोर्ट के अंदर में। अच्छा। कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई। कोर्ट ने उससे पूछा पेरेंट्स से, भाई तुमने इसको प्रॉपर इलाज क्यों नहीं दे रहे डॉक्टर से। उन्होंने बोला कि जी हम नहीं मानते इसको, इसमें हमारे हिसाब से इसमें 6 डेमन्स इसके अंदर घुस गए हैं। अच्छा। डेमन मतलब शैतान 6 इसके अंदर घुस गए हैं।
उसने कहा तुम इसको कैसे प्रूव करोगे? कोर्ट ने पूछा उनसे, पेरेंट्स से, कि तुम कैसे प्रूव करोगे इस चीज़ को? उन्होंने कहा ठीक हम प्रूव करते हैं। जब वो अलग अलग आवाज़ों में बात करती थी, वो 5-6 अलग अलग आवाज़ों में बात करती थी। अच्छा। कभी पिच लाउड हो जाती थी उसकी, कभी हल्की कम हो जाती थी, और कभी लड़की की तरह हल्का सा बात करना, कभी लड़की या बच्चे की तरह बात करना, ऐसे। तो उन्होंने उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। वो कोर्ट में लेके गए, और कोर्ट में उसने सुनाया ये चीज़। Sind wir schon 3? Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit. इसको कुछ केसेस में बाइपोलर डिसऑर्डर भी है। इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, इसको लगता है कि इसके अंदर 2-4 पर्सनैलिटी अलग हैं, कोई और है, जिसको ये चाहता है कि ये चाहती है कि मैं दिखाऊं। इसको लगता है कि अभी मैं ये पर्सनैलिटी हूँ, मैं डेमन हूँ ये वाला। अब ये नहीं, अब दूसरा डेमन बन गया हूँ मैं, या बन गए जैसे होगा डेमन। तो उस केस में क्या हुआ, वो केस चलता रहा, कोर्ट बोलता रहा इसका इलाज कराओ, देखते हैं क्या होता रहा। इसके चक्कर में जब ये केस, जब इसकी बोला कि इसके अंदर आत्मा आ गई है, डेमन्स आ गए हैं, उसके 1 साल में ये और वो जो लड़की थी 22-23 साल की, वो मर गई। तो बेसिकली पहला केस ये था कि जिसमें इसमें क्लियर अपने को दिख रहा है ये लड़की बीमार है मानसिक। पर पेरेंट्स की मानो या आसपास के प्रिस्ट की मानो, जो 67 टाइम्स उसको निकालने आए हुए थे, इन्होंने उसकी बात को नहीं माना। ठीक है, उसके केस में वो लड़की बेचारी अपनी जान खो गई। ठीक है, अब पहला केस है बीमारी का। अब मैं इसका दूसरा केस उठाता हूँ। अच्छा हाँ, पहले ये अगर आपको ये केस कभी देखना हो ना, तो एक फिल्म बनी हुई है इस पर, एमिली रोज नाम से, सर्च करना कभी आप, उस मूवी देखो, बिल्कुल इसी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, अब एक दूसरा केस उठाते हैं आर्नी जॉनसन का। ये आर्नी जॉनसन क्या हुआ था कि इसमें एक आदमी ने, उसका नाम आर्नी जॉनसन था, उसने अपने लैंडलॉर्ड का मर्डर कर दिया था। कोर्ट में केस गया, पहले केस चलता रहा। उसने एक दिन कोर्ट में क्या बोला कि उसने एक लाइन बोली वहाँ पे, ये केस था यूएस का, अमेरिका का, वो जब नहीं था पहले। उसमें ये बोला, एक बड़ी फेमस लाइन बोली उसने कि डेविल मेड मी डू दिस, मतलब मुझसे ये शैतान ने करवाया। उसने फिर कोर्ट ने बोला इसका क्या मतलब है। कोर्ट ने जो वकील थे उन्होंने पूछा भाई क्या मतलब है, डिफेंस करने के लिए उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि ये जो इसने ये जो मर्डर किया है ये आदमी आर्नी जॉनसन नहीं है, तो आप इसको सजा नहीं दे सकते। इसके अंदर जो डेमन चला गया है, जो शैतान घुस गया इसके अंदर, उसने ये हत्या की है। आप उसकी पर्सनैलिटी के लिए एरन जॉनसन को सजा दे सकते हो। तो आप हैरान रहोगे इस बात को। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बता रहा, कोर्ट ने क्या कहा, इसका हैरान रहो। कोर्ट ने उसे इसके बेस पे नॉट गिल्टी प्रूव कर, वो मतलब वो कर दिया, एक्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ दिया इसको, कि इसने इसको सजा नहीं मिलेगी। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा बैक स्टोरी की थोड़ी और पढ़ी इसमें, तो मुझे ये पता चला कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसका 11 साल का एक बच्चा, वो भाई था, बच्चा नहीं भाई था। तो उसने एक दिन ये बोला कि ये जो 11 साल का बच्चा है ना, इस पे ना शैतान आ गया है। एरन जॉनसन ने कह रहा है इसका हम भूत निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, हम प्रिस्ट को बुलाएंगे। In the name of Jesus, Jesus repels you.
Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, Never, you are not strong, you're weak. You're weak. Ryan. Jesus loves this boy. This is his Get up. child. Wake him out of it. Strap him up. Do something. He won't get out of it right now, Ma. He told me that he's going to do nothing now. What do you think you've been doing all In the name this of the time? Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. You gotta hold him down, he told me to. Hold him on the ground, he said. David, Mommy's here. Mommy's here. Come on, wake up. Come on. Get up. Come on, let's go. Get out of it. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Son, get up. Get away from my son. No! I'm your mother. David, David. Wake up. The Get up. boy, Get up, David. You should hold it. Mommy loves you. in Mommy the name loves of the you. Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. You can't sit him up. He's Just get up! My God, get up! बुलाओ। जब ये चल रहा था ना सारा किस्सा, तो उसने एक दिन क्या बोला कि ये जो बच्चा है, इसकी जो शैतान है, अब इससे निकल के मेरे में आ गया है। अच्छा, ये लिंक होता है। उसने ये बोला, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद उसने लैंडलॉर्ड को मर्डर कर दिया। मुझे स्टोरी पढ़ के समझ में आया इसमें कि उसके मन में लैंडलॉर्ड की मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले से थी। अच्छा, उसने इसका यूज़ किया। उसने अब ये सोचा कि मैं कैसे, अब एक लॉ होता है इंसैनिटी का, अगर आप पागल हो या मेंटल आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो कोर्ट आपको या तो असाइलम भेज देता है या तो आपको छोड़ देता है। उसने सोचा मैं इस चीज़ को अपनाऊंगा बचने के लिए, तो उसने उस चीज़ को अपना के कोर्ट में बोला कि जो बच्चे के अंदर से जो भूत था या जो शैतान था मेरे में आ गया, उसने मुझसे करवाया, और उसने कुछ जाके कोर्ट में भी ऐसी कुछ हरकतें करी दिखाने के लिए कि ऐसे करा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसने सिर्फ फेक किया था। तो दोनों केसेस ये प्रूव करते हैं। अच्छा, इसमें जो किसने फेक किया है, इसका केस भी आपको अगर देखना हो तो बहुत ही फेमस मूवी आई थी कॉन्जरिंग 3। अच्छा, उसको आप देखो, ये बिल्कुल इसी के ऊपर है। ये दोनों रियल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरीज है। तो दोनों केसेस में ये प्रूव नहीं हो पाता कि असली में भूत है शरीर में घुसा। तो मेरे हिसाब से ये जो आपने बात कही ना, ये सब बेकार की बातें करते हैं, आउट ऑफ द बॉडी कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये दोनों केसेस उस बात को बिल्कुल प्रूव करते हैं। एक मेरे हिसाब से फेक कर रहा था, एक को बीमारी थी, ठीक है। हाँ, तो कुल मिला के यही निकल के आता है कि ये साइकोलॉजिकल मानसिक बीमारियां हैं जिनके इलाज की ज़रूरत है, ना कि ये पाखंड करने की ज़रूरत है। इसमें भाई जो बीमार आदमी है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, जो भी बीमार व्यक्ति है, उसके शरीर पे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मानसिक तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसका असर शरीर पे आता है। तो इनके इलाज की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के किसी पाखंड में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करने की ज़रूरत है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था भूत प्रेत से संबंधित। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी बताइएगा। और हाँ, 2 रिक्वेस्ट और है आपसे। आप इसको वीडियो को आप प्लीज़ शेयर भी करिएगा, आप इसके बारे में डिस्कशन कीजिएगा, और कोई टॉपिक आप हमें सजेस्ट करना चाहें कि इस बारे में हमारा साइंटिफिक तरीके से क्या ओपिनियन है कि हम किसी विषय पे, खास विषय पे जो आपको ठीक लगता है कि इस पे बनाया जाए वीडियो, तो हम अपना डिस्कशन उस पे भी करेंगे। तो आज के लिए यहाँ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।